रफत एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन रफत घर का कचरा फेंकते वक्त गांव के बाहर एक बड़े कचरे के ढेर के पास पहुंची। तभी उसकी नजर एक पुराने और धूल से भरे लकड़ी के संदूक पर पड़े। रफत को बहुत हैरानी हुई कि कचरे के ढेर में संदूक कैसे आ गया। जिज्ञासा में रफत उस संदूक को घर ले आई। जब उसने संदूक खोला तो अंदर का मंजर देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। संदूक के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्कों का बड़ा ढेर भरा हुआ था। इतना सारा सोना देखकर रफत के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। उन्हीं पैसों से रफत ने अपने लिए एक बहुत महंगी लाल रंग की फरारी गाड़ी खरीद ली। पूरा गांव उस गाड़ी को देखकर हैरान रह गया। कुछ दिन बाद रफत ने फिर से संदूक खोला, लेकिन इस बार उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। संदूक फिर से उतनी ही सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तब रफत को समझ आ गया कि ये एक जादुई संदूक है जो कभी खाली नहीं होता। इस बार रफत ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। रफत ने गांव के मालिक का पुराना कर्ज चुका दिया। उसने बीमार और गरीब लोगों का इलाज करवाया, भूखे बच्चों को खाना खिलाया और गरीब परिवारों की मदद की। पूरा गांव रफत की दयालु और अच्छी नीयत की तारीफ करने लगा। लेकिन गांव में रहने वाले 3 लालची लुटेरों की नजर भी उस जादुई संदूक पर पड़ गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये संदूक उनके पास आ गया तो वो भी बहुत अमीर बन सकते हैं। एक अंधेरी रात में जब सब लोग सो रहे थे, वो तीनों चुपके से रफत के घर के पास आए और संदूक चुरा कर ले गए। जब उन्होंने अपनी चोरी हुई जगह पर संदूक खोला तो उनकी खुशी एक पल में डर में बदल गई, क्योंकि संदूक के अंदर सोने के सिक्कों की जगह हजारों जहरीले सांप निकल पड़े। सांपों को देखकर लुटेरे डर के मारे चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। अगली सुबह जब रफत घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि वही जादुई संदूक फिर से उसके घर के बाहर रखा हुआ है। तब रफत को समझ आ गया कि ये संदूक सिर्फ उसी के पास रहता है जिसकी नीयत साफ और दिल अच्छा होता है। और उस दिन के बाद रफत ने उस संदूक का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसान की अच्छी नीयत और दयालु दिल होता है।